हम पहुंचे हुए हैं बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के भीमपुर गांव में और उस जगह पर मौजूद हैं जिन सुरेंद्र पटेल की हत्या 2006 में कर दी गई थी। उनके घर पे हम मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग कुछ हमारे साथ मौजूद हैं और ये लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की सरकार आई, काफ़ी उम्मीदें थी इन लोगों को, लेकिन उसमें सुरेंद्र पटेल की हत्या हुई और उसके बाद कुछ वर्षों के बाद उनके बेटे की भी हत्या इसी सरकार में हो गई। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार अब तक इस परिवार के साथ न्याय क्यों नहीं मिला। जब बेटे की हत्या होती है तो इसी क्षेत्र के, इसी पार्टी के, जिस पार्टी में अपनी जान कुर्बानी कर दिए सुरेंद्र पटेल, उस पार्टी के विधायक पर यह आरोप लगता है कि उनके सुरेंद्र पटेल के बेटे की हत्या के आरोपियों को बचाने के लिए एड़ी चोटी एक कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों? इन्हीं सब सवालों को लेकर के हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं उनके भतीजे हैं सुरेंद्र पटेल के, अजय पटेल जी। अजय जी, आपसे जानना चाहते हैं कि लगातार अब तो फिर चुनाव आ गए, नेताओं की पैंतराबाजी फिर से शुरू हो गई है, फिर से सुरेंद्र पटेल का नाम लेकर, संत आत्माराम कुशवाहा का नाम लेकर के अपनी राजनीति चमकाई जाएगी। इस बार आप लोग क्या मूड बनाए हुए हैं? क्या वाकई में नेताओं की राजनीति चमकाने देंगे आप अपने चाचा के नाम पर? देखिए, यहाँ पे जो राजनीतिक हो रही लगभग 25 साल पहले, लगभग बातें हम कर रहे हैं 1994-95 की, जब समता पार्टी का गठन हुआ। उस समय से सुरेंद्र पटेल नीतीश कुमार के साथ कार्यरत थे। एक सच्चे सिपाही के तौर पे वो काम करते थे। लेकिन ये जंगल राज में वो जो बढ़िया सिवान को जिस तरह से उन्होंने निकाला, उस समय अपराध कराया था। उस समय की स्थिति थी कि 4 बजे के बाद कोई बाहर नहीं निकलता था। उस समय इंजीनियर पटेल अपने जान पे खेल करके बढ़िया और सीवान के लोगों के साथ रहते हुए एक सिपाही की तरह कार्य किया उन्होंने। लेकिन नतीजे में उनको मिला क्या? एक मौत। और फिर नतीजे में क्या मिला? एक बेटे बचा था, उसका भी मौत किया। और इसके पीछे राजनीतिक कारण ही है। अच्छा, बेटे की जब मौत पल हम तो लेकर चलेंगे आपको बढ़िया। अनुरंजन मिश्रा जो बीजेपी के युवा नेता हैं, वो कह रहे हैं कि सुरेंद्र पटेल की हत्या विधायक श्याम बहादुर सिंह ने ही करवा डाली, उनमें उनका हाथ था। क्या आपको क्या लग रहा है? आप उनके भतीजे हैं। सुरेंद्र पटेल की हत्या होने के बाद सबसे अगर किसी को ज़्यादा मुनाफा हुआ है तो वो यहाँ के विधायक श्याम बहादुर सिंह को हुआ है। क्योंकि सुरेंद्र पटेल जो थे यहाँ के एक बहुचर्चित नेता थे, लोकप्रिय नेता थे। उनकी छवि भी स्पष्ट थी, साफ छवि के थे और आने वाले बढ़िया कंस्टिट्यूएंसी जो बनने वाला था वहाँ के विधायक होने वाले थे। और ये सारी चीज़ अनुरंजन मिश्रा जिन्होंने कहा कि इसके पीछे श्याम बहादुर जी का हाथ है, तो अगर इस बढ़िया कंस्टिट्यूएंसी में पटेल की हत्या के बाद अगर किसी को फ़ायदा होता है तो वो श्याम बहादुर सिंह है। श्याम बहादुर सिंह को होता है। बिल्कुल। तो इस बात में थोड़ी सी सच्चाई कुछ सामने बू आ रही है इसकी, और इसका फ़ायदा उनको मिला हुआ है श्याम बहादुर सिंह को। और वो लगातार इन्हीं के नाम पे वो वोट ले रहे हैं और जीत रहे हैं पिछले 10 सालों से। यहाँ मतलब पे अपनी राजनीति रोटी चमका भी रहे हैं। रोटी रहे हैं। तो ये बताइए कि ठीक है, विधायक श्याम बहादुर तो विधायक भी हो गए, नाम लेते लेते विधायक भी हो गए, सुरेंद्र पटेल की हत्या हो गई, फिर सुरेंद्र पटेल के बेटे की भी हत्या हो गई, लेकिन आपके परिवार को क्या मिला? देखिए, ये पटेल परिवार, इंजीनियर पटेल का परिवार है, ये पिछले 25 सालों से वो इस पे लगे हुए थे, जदयू, समता पार्टी, जदयू में। लेकिन उनके मौत के बाद उनकी पत्नी संगीता देवी जो थी, आयरन लेडी के तौर पे उन कदमों के पीछे वो फिर से बढ़िया सिवान को एक अलग रूप देना चाहती थी, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या साफ सफाई। लेकिन उनको भी डिस्टर्ब करने उनके बेटे की, ताकि ये पूरी तरीके से क्या हो, शिथिल पड़ जाए और इनकी त्वरिता राजनीतिक में ना रहे। तो आपको क्या लग रहा है कि पति की हत्या फिर बेटे की हत्या, क्या लग रहा है कि शिथिल हो गई या फिर से एक रानी लक्ष्मीबाई की तरह लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? ये एक रानी लक्ष्मीबाई की तरह वो पटेल के कदमों पे वो चलेंगी और उनको डिस्टर्ब करने के बाद भी वो अपने पटेल जी की जो कदम चिन्ह है उन पे वो कार्य करेंगे। अब तो यह माना जाए पति भी चला गया, बेटा भी चला गया, अब तो बिल्कुल फ्री हो गई।
हाँ, अब उनके पास बचा बचा क्या? क्या? कुछ तो बचा जी, नहीं जी, है। जी, जी। जब तक जिंदगी है लोगों की सेवा और वो करेंगे, भी समाज इकलौता सेवा पुत्र था। करेंगे। वो इकलौता पुत्र था, उसके हत्या में भी श्याम बहादुर सिंह ने जी। जो अपराधी लोग थे उनकी सहायता करते थे। उन्होंने मुझे ही धमकी दिया था अच्छा। कि अगर ऐसा कुछ होगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे। जब हम लोग एफआईआर कराने गए थे, हमने पहले भी बताया था, जी, जी। एफआईआर कराने गए थे तो वो लोग उस समूह के साथ थे जो अपराधी ग्रुप के थे। जिन लोगों का हत्या में नाम आया था। हाँ, पप्पू विक्की वगैरह थे, उनके जन के साथ वो वहाँ पे पैरवी कर रहे थे ताकि वो उनका हाथ नहीं है। ये श्याम बहादुर सिंह को ये पता है कि उनका हाथ नहीं है, जबकि वो लोग स्पॉट पे मिले थे, उन्हीं के घर से सब कुछ मिला था। जी, जी। और ये बचाना चाहते थे। ये बचाना चाहते थे। आज भी उनके पक्ष में उनका कहना है कि हमारा व्यक्तिगत संबंध है उन लोगों से। लेकिन वो तो ये भी कहते हैं कि संगीता देवी के परिवार से हमारा काफ़ी करीबी संबंध है। करीबी संबंध है, ये तो वो बताएगा, समझेगा। जी, जी। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है कि एक तरफ आप लोगों के परिवार का एक आपके चाचा की हत्या होती है, फिर बेटे की हत्या होती है, आपके भाई की हत्या होती है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के बड़हरिया विधानसभा के जो लोग हैं कम से कम उनको तो जागरूक होना चाहिए कि अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को ये संरक्षण देते हैं, थाने में जाते हैं बचाने के लिए। देखिए, हमारा जो परिवार है हम भाव से कार्य कर रहा है, लेकिन पार्टी हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। आज उनका पति चला गया, बेटा चला गया, लेकिन पार्टी ने इनके लिए कुछ नहीं किया। अगर पार्टी इन्हें एक टिकट देती है तो बगावत करके हम लोग नहीं जा सकते जी। अगर पार्टी सोचती है इनके बारे में तो हम लोग बड़हरिया कंस्टिट्यूएंसी से फिर एक बार लोगों की सेवा करेंगे। मतलब कि आप चाहते हैं कि आपकी जो चाची हैं संगीता देवी वो श्याम बहादुर के सामने आकर के चुनाव लड़ें? हाँ, बिल्कुल लड़ेंगे वो। और जो उनके साथ जो घटनाएं घटी हैं उसका बदला भी लेना होगा। क्या ले सकते हैं हम लोग? न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिले, और उसके लिए हम लोग पिछले राहुल मर्डर केस के बाद हम लोग कंटिन्यू केस में हम लोग को इंसाफ मिला और हमारी सहायता कर रही है। पुलिस प्रशासन जो है, वर्तमान एसपी जो थे उन्होंने भी हम लोग की बहुत सहायता करी, और वहाँ का पूरा प्रशासनिक जो था लोग, वो लोग हम लोग का पूरा सहायता किया। अच्छा, तो इस बार अब क्या लग रहा है कि फिर से एक बार सुरेंद्र पटेल इस राजनीतिक मुद्दे में छाएंगे, क्योंकि फिर चुनाव आ गया? क्या श्याम बहादुर जी फिर नाम लेंगे? संत आत्माराम, सुरेंद्र पटेल, ये लोगों को दिखाया जाएगा कि हत्या हो गई, जंगल राज था? ये वोट बैंक की राजनीति चलेगी जी। लाशों के ऊपर इन लोगों का काम है, लाश के ऊपर राजनीति करना, उनके ऊपर लोगों का सिंपैथी हासिल करना, और उस वोट को अपने विजयी के रूप में फिर से लेने के लिए है। तो आप लोगों का क्या स्टैंड रहेगा, अगला कदम क्या रहेगा इस चुनाव में? आप लोग क्या विधायक श्याम बहादुर को मदद करेंगे क्योंकि वो नीतीश जी के साथ है? नहीं, नीतीश कुमार को ये संदेश भेजेंगे कि अब श्याम बहादुर सिंह को वैसे भी जीतने वाले हैं नहीं जी। जिस तरह की उनका स्टेटमेंट है, क्या ये बैकवर्ड एरिया है, शिक्षा की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, स्वास्थ्य का स्थिति आप देख रहे हैं, रोड की स्थिति देख रहे हैं, और उनका जो मीडिया चैनल वाले दिखाते इतना रंगारंग कार्यक्रम, वो चर्चित हैं। तो लोगों को भी समझ में आ गया है कि क्यों हम ऐसे इंसान को हम फिर से अपना नेता चुने, क्यों वैसे लोगों की चुने जो नारी सशक्तिकरण का उल्लंघन करता है, क्यों ऐसे लोगों का उसको चुने जो एक मर्डर का साथ देता है। तो इसलिए यहाँ की जनता जो है जागरूक हो चुकी है और पूरी तरीके मूड बना चुकी है, कोई भी हो श्याम बहादुर नहीं होना चाहिए। अच्छा, विधायक श्याम बहादुर सिंह जब हत्यारों का साथ दे रहे थे, बचाने का काम कर रहे थे, तो इसकी शिकायत आप लोगों ने नीतीश कुमार से किया था या नहीं, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं? हम लोग बजाबते एक मुख्यमंत्री आवास पे हमने लेटर भेजा था, लेकिन उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला। तो क्यों रिस्पांस नहीं मिलने के पीछे का मकसद क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार एक पार्टी में है श्याम बहादुर सिंह, और ये इनका जो है लिंक थोड़ा सा स्ट्रांग है जी, और हमारा परिवार तो पूरी तरीके से बैकफुट पे आ चुका है, तो इसलिए हम लोग का ऐसा नहीं लगा। कहा जाता है कि सुशासन बाबू की सरकार है और इस शासन में हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। जो 5 साल की जो सरकार थी, पहली सरकार, उसमें तो बहुत अच्छे काम हुए। जी जी जी। उसके बाद आज दारू जैसे समस्याएं हैं, यहाँ पे दारू बंद है लेकिन होम डिलीवरी शुरू है, तो अब इसमें क्या कहा जा सकता है?
और इसी सरकार में तो आपके सुरेंद्र पटेल जी की, खैर उस समय तो अभी पहली बार सरकार बनी थी, आपके जो चचेरे जो भाई थे, जो सुरेंद्र पटेल जी के लड़के थे, उनकी भी तो हत्या इसी सरकार में हो गई। तो फिर कैसा सुशासन की सरकार में ही हुई थी? तो फिर इसका सुशासन किस तरह का दावा साबित करना चाहते हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी? किस तरह का अपराध मुक्त बिहार उन्होंने बनाया, जब एक आम नागरिक जो है वो सुरक्षित नहीं है इस शासन में? तो कैसा सुशासन है ये? तो इस बात को आप लोग बड़हरिया की जनता के बीच रखेंगे कि सुरेंद्र पटेल की हत्या हुई, फिर बेटे की हत्या हुई और विधायक श्याम बहादुर सिंह बेटे के आरोपियों को बचाने में लगे, जनता को आप लोग बताएंगे? निश्चित तौर पर हम लोगों ने को बताया भी है और जनता इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती है कि नहीं, अब जो है संगीता देवी को एक मौका दिया जाना चाहिए। आप लोग चाहते हैं कि संगीता देवी आएँ और चुनाव लड़ें? हाँ बिल्कुल, निश्चित तौर पे। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं अजय पटेल, भीम के भतीजा हूँ। मैं सुरेंद्र भतीजा। तो बिल्कुल आपने देखा, ये सुरेंद्र पटेल के भतीजा हैं अजय पटेल, और जिस तरह से बेबाकी के साथ अपनी बातों को रखा, इसी सरकार के विधायक जेडीयू के हैं श्याम बहादुर सिंह, उन पर कई गंभीर आरोप लग रहे हैं। सुरेंद्र पटेल की जब हत्या हुई, अपनी राजनीति चमकाई गई, उसके बाद से आज तक इस परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा गया, और महज कुछ वर्षों पहले इनके सुरेंद्र पटेल के बेटे की भी हत्या हुई और उसके आरोपियों को बचाने का काम कर रहे थे विधायक श्याम बहादुर सिंह। हालांकि इनका कहना है कि प्रशासन मदद कर रही है और आने वाले समय में कोर्ट के द्वारा इन्हें न्याय भी मिलेगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि नीतीश की सुशासन की जो सरकार है वो इस परिवार को न्याय क्यों नहीं दिला रही है? क्यों उन्हीं के पार्टी के विधायक इनके जो बेटे की हत्या हुई उसके आरोपियों को बचाने में लगे हैं? क्योंकि सुरेंद्र पटेल एक सच्चे सिपाही थे नीतीश कुमार के, और उन्हीं के लिए जान की कुर्बानी उन्होंने दे दी। और हो सकता है ऐसी कियास लगाई जा रही है कि सुरेंद्र पटेल की हत्या जो हुई उसी के कारण उनके बेटे की भी हत्या हो गई, कर दी गई, क्योंकि इसलिए कि इस घर का चिराग बुझाना था, क्योंकि सुरेंद्र पटेल का बेटा था राहुल, और ऐसे में दोनों को चिराग को बुझा दिया गया। तो अब नीतीश बाबू को भी इस पर सोचना चाहिए कि आपकी खातिर इस परिवार ने दो लोगों को आपके समक्ष कुर्बानी देने का काम किया, लेकिन आज तक आपने इस परिवार के बारे में नहीं सोचा। हालांकि संगीता देवी चाहती हैं कि नीतीश कुमार एक बार हमारे बारे में सोचे और इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक बार टिकट दें, ताकि जनता एक बार उन्हें जिता करके और यहाँ से विधायक बनाने का काम करे। हमारे सहयोगी नजर आलम के साथ चंदन कुमार, ATN लाइव, भीमपुर बड़हरिया, सिवान। चले आइए सिवान शहर स्थित DAV कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।